के बाद नोटबंदी के बाद आतंकवाद को निर्मूल करने के दावे के बीच हमारे सैनिक जो सैन्य पुरुषार्थ हमारा है उनका शहीद होना हम लोग के लिए चिंता का विषय है। और हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार ये एनआईए की टीम भी भेज रही है और सक्षम रूप से जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारे सैन्य बल जो हमारे सैन्य पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, तो इसको गंभीरता से संज्ञान में लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जो हमारी नीति है, दृढ़ विश्वास है कि प्रतिकार मजबूती के साथ करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, जिस तरीके से कल राहुल गांधी को फैसला, उन्होंने कहा कि अमित शाह के पूर्व में वो वकील थे। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह का जो संदर्भ है और जो उसके विषयगत संदर्भ है और उस समय संबंध में जो साक्ष्य है वो साक्ष्य तो वही उपलब्ध कराएंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे पारिवारिक विरासत के हैं जिनकी सदस्यता खत्म होने के बाद यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित हो रहा है कि जो केंद्र में मोदी और शाह की सरकार है वो राजनीतिक असहिष्णुता का सीधा साक्षात उदाहरण है। जिस तरीके से कैसा लगता है, जिस तरीके से कल उपेंद्र कुशवाहा वो अमित शाह से मुलाकात की। माननीय अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। एक लक्ष्य एक उद्देश्य के तहत माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी उम्मीद है कि राजनीतिक संदर्भ के साथ साथ, चूँकि मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी निश्चित रूप से गृह मंत्री से इस संदर्भ की चर्चा किए होंगे कि जब हम जदयू में थे हमने मजबूती से सम्राट अशोक के भाषाई अपमान जो दया सिन्हा के द्वारा किया गया था, जिसको केंद्र सरकार ने पद्मश्री दिया था, तो उपेंद्र जी जरूर इस सवाल को उठाए होंगे कि सम्राट अशोक को अपमानित करने वाले को पद्मश्री वापस लिया जाए। यह हमारी उम्मीद है। के बाद नोटबंदी के बाद आतंकवाद को निर्मूल करने के दावे के बीच हमारे सैनिक जो सैन्य पुरुषार्थ हमारा है उनका शहीद होना हम लोग के लिए चिंता का विषय है। और हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार ये एनआईए की टीम भी भेज रही है और सक्षम रूप से जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारे सैन्य बल जो हमारे सैन्य पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, तो इसको गंभीरता से संज्ञान में लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जो हमारी नीति है, दृढ़ विश्वास है कि प्रतिकार मजबूती के साथ करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, जिस तरीके से कल राहुल गांधी को फैसला, उन्होंने कहा कि अमित शाह के पूर्व में वो वकील थे। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह का जो संदर्भ है और जो उसके विषयगत संदर्भ है और उस समय संबंध में जो साक्ष्य है वो साक्ष्य तो वही उपलब्ध कराएंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे पारिवारिक विरासत के हैं जिनकी सदस्यता खत्म होने के बाद यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित हो रहा है कि जो केंद्र में मोदी और शाह की सरकार है वो राजनीतिक असहिष्णुता का सीधा साक्षात उदाहरण है। जिस तरीके से कैसा लगता है, जिस तरीके से कल उपेंद्र कुशवाहा वो अमित शाह से मुलाकात की। माननीय अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। एक लक्ष्य एक उद्देश्य के तहत माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी उम्मीद है कि राजनीतिक संदर्भ के साथ साथ, चूँकि मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी निश्चित रूप से गृह मंत्री से इस संदर्भ की चर्चा किए होंगे कि जब हम जदयू में थे हमने मजबूती से सम्राट अशोक के भाषाई अपमान जो दया सिन्हा के द्वारा किया गया था, जिसको केंद्र सरकार ने पद्मश्री दिया था, तो उपेंद्र जी जरूर इस सवाल को उठाए होंगे कि सम्राट अशोक को अपमानित करने वाले को पद्मश्री वापस लिया जाए। यह हमारी उम्मीद है।